जनरल राइटर मीराना की तरफ से खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। ये सिटकॉम बच बचा के का नंबर 6 है। नंबर 5 में जहाँ हमने रोका था उसको वहीं से हम यहाँ से आगे बढ़ा रहे हैं। तो न इसको आप यूँ देख लें कि वही फ्लेट का लोकेशन है। इसमें अब एजाज का इजाफा है, नदीम शबनम भी है और एजाज का कैरेक्टर बढ़ गया कि स्क्रीन प्ले में लिखा है कि नदीम और एजाज ड्राइंग रूम में मौजूद हैं। कॉमेडी म्यूजिक बैकग्राउंड में से चल रहा है। नदीम ठेका लगाता है, वाह वाह आहा हा, क्या मज़ेदार चुटकुला सुनाया है। नदीम कह रहा है, एजाज मुस्कुरा ऐसे बहुत से चुटकुले मुझे आते हैं। नदीम अपनी तारीफ करता है। और एजाज नदीम हैरत से, ऑफिस में तो तुम बड़े संजीदा रहते हो, यहाँ तो हंसा हंसा कर मार दिया। एजाज, ऑफिस का काम हमारी रोजी रोटी है, वहाँ संजीदगी से काम पर ध्यान देना चाहिए। ऑफिस के बाहर की ज़िंदगी हमारी अपनी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को मज़े से गुजारना चाहिए। ये एजाज का अपना फ़लसफ़ा। नदीम, हाँ यार एजाज, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। एजाज, ये आपकी बेगम को अचानक हैदराबाद जाना क्यों पड़ गया? नदीम, हैदराबाद चौंका। अरे वो फिर एकदम से उसको याद आया, अरे वो बस इसके मामू की तबीयत ख़राब थी तो वो अपनी अम्मी अबू के साथ हैदराबाद चले गए। बस अचानक हुआ है। वो मेरी साली है ना ज़ेबा, मैं उसे लेकर आता हूँ। नदीम उठकर जाने लगता है। एजाज कमरे का जायज़ा ले रहा है। यहाँ में ये सीन कट होगा। अगला सीन आया बेडरूम में, जहाँ बेडरूम में ड्रेसिंग के आईने के सामने शबनम तैयार हो चुकी है। नदीम उसे लेने आया है। नदीम शबनम को तैयार देखकर हैरत ज़दा रह जाता। शबनम के लिए, कभी कोई खूबसूरत लड़की देखी नहीं है क्या? एकदम उसको तंज कर दी। नदीम रोमांटिक मूड में, शबनम आज तो तुम गजब ढा रही हो। शबनम टोकते हुए, शबनम नहीं ज़ेबा। नदीम, ओ सॉरी, इस वक्त तुम ज़ेबा का रोल प्ले कर रही हो। यानी शबनम जो है वो ज़ेबा बन गई है और एजाज के सामने वो ज़ेबा बनकर सामने आएगी। ये सीन चेंज हुआ है। और बहाना ये किया सुनो ने कि ज़ेबा जो हैदराबाद गई है वो सोचा शबनम चली गई, यानी इसकी वाइफ चली गई है इधर और साली यहाँ। ये इसने अपनी बीवी को अपनी साली के तौर पे पेश किया सामने। शबनम, हाँ ये बात तुम अब भूलना नहीं, मैं ज़ेबा हूँ। शबनम हैदराबाद गई है, उसको क्लियर कर दी। ठीक है, हाँ बाबा नहीं बोलूँ, अब तुम चलो। एजाज ज़ेबा से मिलने के लिए बेताब हो रहा है। शबनम कहते, अब तुमने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बेताब हो रहा हो ना, उतावला हो रहा है, बेताब हो रहा है। शबनम आईने में आखिरी बार अपना जायज़ा लेती। नदीम मबहूत होकर शबनम को तकने लगता है। इसका मुंह खुले का खुला है। शबनम घूर कर नदीम को देखती है और तेज़ लहजे में चीखती है, चलो। नदीम के बाद, हाँ चलो चलो चलो। यहाँ कॉमेडी में भी चलो। सीन कट होगा और सीन अब फिर ड्राइंग रूम का आएगा जहाँ एजाज बैठा हुआ। नदीम शबनम को लेकर रूम में आता है। एजाज बेताबी से ज़ेबा का इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही नदीम और शबनम अंदर आते हैं, एजाज शबनम को देखकर हैरत और मुसरत से चौंकता है, हैरत से देखता है, हैरत ज़दा रह जाता है। एजाज, माशाअल्लाह। तो शबनम को देखते उसको ज़ेबा सब उसको समझ रहा कि ज़ेबा ही, आप तो मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। शबनम शर्मा का, आप भी बहुत स्मार्ट हैं और मुझे पसंद भी आ गए हैं। नदीम झटका लेकर शबनम को देखता है। नदीम को झटका लगता है इसकी बीवी उसको स्मार्ट कर। एजाज रोमांटिक अंदाज में, जब मैं आपको पसंद हूँ और आप मुझे पसंद है तो फिर ये नदीम साहब बीच में कबाब की हड्डी बनकर यहाँ क्यों खड़े हैं? नदीम झटका लेकर, हड्डी? मैं हड्डी हूँ? शबनम, आप हमारे लिए चाय नाश्ता लेकर आ जाएं दूल्हा भाई। नदीम फिर झटका लगता, भाई? दूल्हा भाई बोलते ना, जब बहनों को दूल्हा भाई कहते हैं, भाई दूल्हा भाई बोखला जाते। शबनम मुस्करा कर और शर्मा कर, आप मेरी बड़ी बहन शबनम के शोहर हैं। मेरे बहनों ये दूल्हा भाई। नदीम बेचारगी में ये यार एकदम उसको होता है। नदीम, एजाज, नदीम साहब
اب آپ کی سالی آپ کو دلہا بھائی ہی کہہ کر بلائے گی نا، تو دنیا کا اصول اسی طرح بلایا جاتا ہے۔ ندیم بوکھلائے انداز میں کچن کی طرف جاتے ہوئے بڑبڑا رہا ہے، اور وہ جا رہا ہے کچن میں، وہ کہہ رہا ہے کہ کسی کا گھر بسانے کے چکر میں میرا ہی بسایا گھر اجڑتا نظر آ رہا ہے۔ اس معاملہ چینج ہو گیا۔ ندیم جاتے جاتے اعجاز اور شبنم کو مڑ مڑ کر دیکھتا جا رہا ہے۔ اعجاز شبنم کو بڑی محبت سے دیکھ رہا ہے، اور شبنم بھی بڑے پیار سے اعجاز کو دیکھ رہی ہے، اور اس پر یہ ندیم ہے وہ اور بوکھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے۔ اس میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ندیم کچن میں آ کر چائے کی پتیلی چولہے پہ رکھتا ہے، چولہا جلاتا ہے اور بڑبڑاتا ہے۔ یہ اعجاز تو شبنم کو زیبا سمجھ کر اس پر بالکل ہی مر مٹا ہے۔ اب پتہ نہیں یہ آگے کیا گل کھلائے گا۔ یہاں ہم اپنی ویڈیو کو روکیں گے تھوڑا سا، تو نمبر 7 ویڈیو میں یہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ تھوڑا انتظار کر لیجیے آپ۔ تو یہ سچویشن بن گئی ہے کہ وہ ندیم جو ہے وہ کچن میں موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے اعجاز کو اس کی بیوی پسند آ گئی ہے، اور اس کی بیوی بھی اسی طرح ایکٹنگ کر رہی ہے کہ اس کو بھی اعجاز پسند آ گیا ہے۔ تو یہ معاملہ تھوڑا سا سیریس ہو گیا، تو ندیم تھوڑا سا پریشان ہو گیا کہ میں کسی کے گھر بسانے کے چکر میں ہوں، پتہ چل رہا کہ میرا بسایا گھر اجڑتا جا رہا ہے، تو اس بوکھلاہٹ کا وہ شکار ہے۔ تو آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کہانی میں۔ اگلا جو نمبر ہے ہمارا نمبر 7، اس میں یہ اختتام کو پہنچ جائے گا، تو تمام چیزیں آپ کے سامنے واضح اور کلیئر ہو جائیں گی۔ تو آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوست احباب رشتہ داروں میں شیئر کریں، اور اس چینل کی پروموشن کے لیے کچھ کاوشیں کر سکتے ہیں ضرور کریں، میں آپ کا بہت مشکور رہوں گا۔ میری تمام تفصیلات ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کمنٹس باکس کے ذریعے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے کمنٹس میرے لیے بہت عزت افزائی کا ذریعہ ہے، تو آپ سے اسی طرح رابطہ رہے گا۔ نئی چیزیں میں نئی کہانی آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا، میری نئی محنت کاوشیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو نمبر 7 میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔